यूनियन कैबिनेट की जो मीटिंग हुई थी 21 फरवरी 2024 को, उससे संबंधित आपके लिए जानकारी लेकर आए जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा हेतु बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। अकॉर्डिंग टू फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरियाज प्रोग्राम FMBAP, the cabinet approves continuation of FMBAP with total outlay of rupees 4,100 crore from 2021-22 to 2025-26। देखिए, इसके पहला जो वीडियो डाला था उसमें आपकी अम्ब्रेला योजना को 2025-26 तक बढ़ाने के लिए, लागू करने के लिए जो है मान्यता मिली थी। उसी से संबंधित ये फ्लड मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम है FMBAP, उसको भी 2025-26 तक कंटिन्यू करने के लिए यूनियन कैबिनेट ने आदेशित करा है और इसके लिए बजट भी पारित करा है। अंडर FMP component, central assistance to be provided to state governments for taking up critical works related to flood control, anti-erosion, etc. देखिए, जो फ्लड कंट्रोल से रिलेटेड जो टॉपिक है ये परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित एसेज वगैरह भी आते हैं। तो सरकार फ्लड कंट्रोल के लिए बहुत ही प्रयासरत है। और आगे बढ़ते हैं। अंडर RMBA component, flood control and anti-erosion works on common border rivers with neighboring countries to be taken up with 100% central assistance। देखिए, इसमें 100% प्रोवाइड करवाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट यदि नेबरिंग कंट्रीज के साथ में अगर बॉर्डर रिवर्स हैं उनके संबंध में, उनमें फ्लड कंट्रोल के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इस प्रस्ताव के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम FMBAP को अगले 5 वर्षों 2021-22 से 2025-26 तक जारी रखा जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए कुल 4,100 करोड़ का बजट आवंटित किया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी पीछे। आगे चलते हैं। द यूनियन कैबिनेट chaired Prime Minister Sri Narendra Modi approved the proposal of Department of Water Resources RD&GR for continuation of centrally sponsored scheme फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरियाज प्रोग्राम FMBAP। देखिए, ध्यान रखिए, ये केंद्र द्वारा आयोजित योजना है FMBAP विद टोटल आउटले ऑफ रुपीज 4,100 करोड़ फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years 2022 to 2025-26। 15th फाइनेंस कमीशन पीरियड, ये 15वां वित्त आयोग के तहत जो है इन्होंने ये योजना जारी करी है और 4,100 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए आवंटित करा है FMBAP कंटिन्यू करने के लिए 2025-26 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्कीम हैज टू कंपोनेंट्स। देखिए, अब आते हैं क्या इस स्कीम के तहत नया होगा या क्या जो है स्टेट गवर्नमेंट की हिस्सेदारी में आया है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की हिस्सेदारी में आया। अंडर द फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम FMP, फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम कंपोनेंट ऑफ FMBAP, ये FMBAP का ही हिस्सा है FMP, with an outlay of rupees 2,940 crore, central assistance will be provided to state governments for taking up critical works related to flood control, anti-erosion, drainage development and anti-sea erosion। तो जो 2,940 करोड़ रुपए ये उपलब्ध कराएगी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को FMP प्रोग्राम, जो कि FMBAP के अंतर्गत ही कार्यरत है। इस प्रोग्राम के तहत 2,940 करोड़ रुपए उपलब्ध कराएगी, जिससे कि क्या होगा, क्रिटिकल वर्क लाइक फ्लड कंट्रोल, एंटी इरोजन, ड्रेनेज डेवलपमेंट की भी समस्या काफ़ी शहरों में, बड़े शहरों में ज़्यादा है। इसके डेवलपमेंट के लिए जो है ये पैसा प्रोवाइड कराया जाएगा। और एंटी सी इरोजन, देखिए जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ के लिए ये कार्य करेगा। द पैटर्न ऑफ फंडिंग टू बी फॉलोड इज 90% सेंटर एंड 10% स्टेट। जैसा कि मैंने आपको बताया था 90% सेंट्रल गवर्नमेंट और 10% स्टेट गवर्नमेंट का शेयर है इसमें। फॉर द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड हिली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड एंड यूटी, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड 60% सेंटर, 40% स्टेट फॉर जनरल नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था 90-10 60-40 एवरेज रहेगा।
जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके लिए 90-10 का रहेगा, और जो स्पेशल कैटेगरी में नहीं आ रही उनके लिए 60 और 40 के एवरेज रहेगा। 60% सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% स्टेट गवर्नमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर रिवर मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरियाज RMBA, तो ये सारी स्कीम किसके अंतर्गत चल रही हैं? जो हमारा फ्लड कंट्रोल मेन प्रोग्राम है उसके अंतर्गत है, FMBAP के अंतर्गत। A component of FMBAP with an outlay of rupees 1160 crore flood control and anti-erosion works of common border rivers with neighboring countries, including hydrological observations and flood forecasting and investigation and pre-construction activities of joint water resources projects with neighboring countries on common border rivers will be taken up with 100% central assistance। देखिए यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 100% इन्वेस्ट करेगी, 100% इसकी कंट्रीब्यूशन होगी। FMBAP के अंतर्गत जो RMBA रिवर मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरियाज हैं, जो हमारे बॉर्डर से रिलेटेड या बॉर्डर से जुड़ी हुई नदियां हैं उनके संबंध में एंटी इरोजन के लिए और नेबरिंग कंट्रीज से जुड़ी हुई हैं, उनके ऑब्जर्वेशंस के लिए, उनकी फ्लड फोरकास्टिंग के लिए और इन्वेस्टिगेशन एंड प्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लिए 100% प्रोवाइड करवाएगी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। कॉमन बॉर्डर रिवर्स विल बी टेकन अप टू 100%। Although primary responsibility of flood management rests with the state governments, union governments have decided that it is desirable to supplement the efforts of the state government in flood management, encouraging promotion and adoption of modern technology and innovative। तो जायज़ सी बात है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो है, तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फ्लड मैनेजमेंट रेस्ट विद द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो वैसे वास्तविकता में प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट्स की है। यूनियन गवर्नमेंट केवल उनको सहयोग प्रदान करेगी और सुपरविजन करेगी। यूनियन गवर्नमेंट्स हैड डिसाइडेड दैट इट इज डिजायरेबल टू सप्लीमेंट द एफर्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट in flood management, encouraging promotion and adoption of modern technology and innovative। तो जाहिर सी बात है कि जो है प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट्स की है, और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लिए पुशअप करेगी, उनको अनुदान देगी। 60, 40 और 9, 90 और 10, ये मैंने आपको अभी पीछे बताया। धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही।